जो लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा अब फिनिश हो चुका है, रोहित शर्मा के अंदर का क्रिकेट अब मर चुका है। 38 साल की उम्र में इस रोहित गुरुनाथ शर्मा ने सभी के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। खास तौर पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच यानी गौतम गंभीर, इन दोनों के मुंह पर तमाचा मारने वाला रोहित गुरुनाथ शर्मा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी है, जिसका आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया। सिडनी जहां पर रोहित शर्मा का एक गढ़ माना जाता है। जैसी रोहित की एंट्री हुई तो सिडनी की जितनी भी जनता थी वो खुशी से मतलब लहराने लगी, खुशी से झूमने लगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, परफॉर्मेंस भी रोहित ने ऐसा ही दिया। रोहित ने अपने इंटरनेशनल करियर का 50वां शतक जड़ दिया। सामने गौतम गंभीर थे जिन्होंने उनको रातों रात ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया था। 38 साल की उम्र में इस युवा खिलाड़ी, क्योंकि फिटनेस उनकी गजब की है रोहित शर्मा की, तो इस युवा खिलाड़ी ने अपना 50वां इंटरनेशनल शतक ठोका। साथ साथ ओडीआईज में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं टीम इंडिया की तरफ से। यानी इतने रिकॉर्ड्स उन्होंने धराशाही कर दिए, इतने सारी चीजें उन्होंने मैदान पर कर दी और साथ साथ एक कामनेस, एक पोज के साथ उन्होंने शतक अपना कंप्लीट करा। उनका साथ विराट कोहली ने भी दिया। विराट कोहली ने भी इस मैच में अर्धशतक जड़ा, लेकिन जो पूरी लाइमलाइट थी वो रोहित शर्मा ले गए। दूसरा ओडीआई मैच आपको याद होगा, दूसरे ओडीआई मैच में भी रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और अब तीसरे मैच में तो उन्होंने शतक ही जड़ दिया। यानी इस सीरीज में हम लोग रोको को देखना चाहते थे और तीसरे मैच यानी सिडनी वाले मुकाबले में हमें रोको का जलवा देखने को मिला। पूरी सिडनी की जो जनता थी वो नतमस्तक थी रोहित शर्मा के सामने की। 38 साल की उम्र में जिनकी फिटनेस पर इतने क्वेश्चंस हो रहे थे, जिनको समझा जा रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे, उसी रोहित शर्मा ने बल्ले से जवाब दे दिया और क्या खूब जवाब दिया है। मतलब रोहित गुरुनाथ शर्मा का जो नाम है शशि, आज वो सिडनी के मैदान में गूंज रहा था और बहुत खुशी हुई है। साथ साथ विराट कोहली ने भी शशि रोहित शर्मा का खूब साथ निभाया। तो भाई मजा आ गया आज के मैच को देखकर। और भले ही सीरीज शशि हम हार गए, लेकिन रोको आपकी स्माइल ही बता रही है कि मतलब जबरदस्त जबरदस्त मजा आया आज। बिल्कुल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब शुरू हो रही थी तभी हम लोग बात कर रहे थे कि रोको की जोड़ी वापस आ रही है और रोको की जोड़ी को देखने के लिए हम सभी बेताब थे। हालांकि ये पर्थ में नहीं हो सका, एडिलेड में नहीं हुआ। एडिलेड जो गढ़ था विराट कोहली का, वहां भी नहीं हो पाया। लेकिन सिडनी में वही हुआ जो हम सभी इस पूरे सीरीज में देखने के लिए बेताब थे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, विराट कोहली की बल्लेबाजी, दोनों साथ मिलकर खेले, क्या खूब खेले। और आज जवाब मिल गया है। रोहित शर्मा के जितने भी आलोचक हैं, विराट कोहली के जितने भी आलोचक हैं, जो नहीं चाहते थे रोहित शर्मा कंटिन्यू करे, जो नहीं चाहते थे विराट कोहली कंटिन्यू करे, इन सारे लोगों का आज जवाब मिल गया है। बेहतरीन जवाब दिया है, बल्ले से बता दिया है कि ऐसे ऐसे ही बल्लेबाजी होती है और ऐसे ही बल्लेबाजी करके अब टीम में 2027 का वर्ल्ड कप तक फिक्स रखना है अपनी जगह को। और ऐसे ही बल्लेबाजी चाहिए थी रोहित शर्मा से। आप देखिए, रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर बहुत सारी बातें हुई, उनकी फॉर्म को लेकर बहुत सारी बातें हुई। पहले उन्होंने फिटनेस पर काम किया कि पहले फिटनेस से अपने आलोचकों को जवाब देना है। फिर फॉर्म तो देखिए, फॉर्म तो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और क्लास वो दिखा रोहित शर्मा का, वो ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक बार जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि पर्थ में जैसे ही उनका बल्ला नहीं चला, फिर एडिलेड में रोहित शर्मा के बल्ले से रन आ गया, तभी हमने कहा था कि रोहित शर्मा अब यहाँ से रुकने वाले नहीं है। एक बार जब बल्ले में रन आ जाते हैं तो फिर रोहित शर्मा वहां से रुकते नहीं है। और वही हुआ। एडिलेड में शानदार पारी के बाद, 73 रनों की शानदार पारी के बाद, जैसे ही अगला वनडे सिडनी में हुआ, सिडनी में शतक। और अब विराट कोहली को भी देख लीजिए, उनके बल्ले से भी रन आ गए। अब यहाँ से गौतम गंभीर क्या करेंगे? गौतम गंभीर तो सोच ही रहे होंगे मन ही मन कि दोनों पारी में डक आया है, अब बल्लेबाजी नहीं चल रही है, रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहे। लेकिन अब गौतम गंभीर क्या करेंगे? किस आधार पर अब इनको टीम से निकालेंगे? ये बहुत मुश्किल भरी रात हो सकती है गौतम गंभीर के लिए कि अब वो सोचने में विवश हो जाएंगे कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों से हम आगे कैसे बच पाए। क्योंकि ये दो खिलाड़ी जब फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर किसी की नहीं सुनेंगे, फिर ऐसे रन लगाते चलेंगे। अब कब ओडीआई खेलना ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस उम्मीद थी, जिस जैसी की पारी की उम्मीद थी रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, वैसी ही पारी खेल के दी है। और भले ही हम सीरीज हार गए हैं, लेकिन जाते जाते जैसा कि इंडियन फैंस चाहते थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ही ये सीरीज जितना हाइप मिल रहा था, और उन दोनों के बल्ले से रन आए हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से सेंचुरी आ गई, इससे अच्छा और बात क्या ही हो सकता है। विराट कोहली के बल्ले से रन आ गए, तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन बेहतरीन जो आप कह सकते हैं कि खात्मा हुआ है सीरीज का, जीत के साथ खात्मा हुआ है। और उसके साथ ही साथ रोको के बल्ले से रन आ गई है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आज सुबह जब हम लोग कल बात कर रहे थे
कि टीम सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने नीतीश रेड्डी को बाहर किया ना, उस नीतीश रेड्डी को आप क्यों लेके गए थे जो रेड बॉल क्रिकेट के लिए आपके काम कर रहे थे? आप व्हाइट बॉल के किसी बेहतरीन खिलाड़ी को ले जाते, आप संजू सैमसन को ले जाते, ध्रुव जुरेल को बैठा के आपने क्या किया जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेले ही नहीं है। तो कुल मिलाकर टीम सिलेक्शन ही सबसे बड़ी बात थी। आज देखिए टीम में थोड़ी बहुत बदलाव हुई तो टीम का एक अलग जो है मनोबल देखने को मिला। प्रसिद्ध कृष्णा आ गए, हालांकि हर्षदीप सिंह को बाहर किया गया, हर्षित राणा को बाहर नहीं किया गया, इस पर भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अंत में हर्षित राणा ने अच्छी गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर टीम सिलेक्शन जिस पर हम लोग बात कर रहे थे वही कारण था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से पिछड़ रही थी। लेकिन जैसे ही टीम में थोड़ी बहुत चेंजेस हुई, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर चले गए, क्योंकि वो ओडीआई क्रिकेट में नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। आप जबरदस्ती किसी को नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि वो रेड बॉल में आपके साथ है, इसलिए व्हाइट बॉल में भी खिलाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर आज एंड ऑफ द सीरीज, एंड ऑफ द डे यही बातें होंगी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिनके लिए इस सीरीज ज्यादा हाइप मिल रही थी, जिनके लिए इस सीरीज को देखने का मन कर रहा था, लोग चाहते थे कि ये दोनों खिलाड़ी खेले, उन दोनों के बल्ले से रन आ गया है, यही तो लोग चाहते थे। भले सीरीज हम लोग हार गए हैं, लेकिन बहुत कुछ जीत गया है आज भारतीय क्रिकेट। बहुत उन दो खिलाड़ी जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को इतना सर्व किया है, वो दो खिलाड़ी अपने फॉर्म में वापस आ चुका है। इससे बेहतरीन बात और क्या ही हो सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग लगातार शशि ये भी बात कर रहे थे कि भाई गौतम गंभीर के मुंह में तमाचा पड़ गया। वही गौतम गंभीर जो इतना क्रिटिसाइज करते हैं, जिनको बस एक मौका चाहिए था कि कहीं ये डग बना दे और कहीं ये थोड़ा सा 19-20 कर दे तो मैं इनको रातों रात इनका सफाया कर दूं और मेरे से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं आंसर उस तरीके से देता ही नहीं हूं। तो इसलिए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के मुंह में बहुत ही ज्यादा जोरदार तमाचा है, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली, अगर रन ज्यादा होते तो विराट कोहली भी शतक मार देते, क्योंकि वो भी अच्छे टच में लग रहे थे और सेट हो चुके थे दोनों ही खिलाड़ी। तो अगर वहां पर हर्षित राणा विकेट्स नहीं निकालते, जो आप बोल भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर हर्षित राणा विकेट्स नहीं निकालते तो शायद विराट कोहली शतक बना लेते, विराट कोहली के पास काफी ज्यादा रन हो जाते। खैर, सीरीज अब खत्म हो चुकी है और सीरीज हार गए, लेकिन रोको ने दिल जीत लिया। पता नहीं कब ये मुकाबला, कब कौन सा मुकाबला आखिरी हो जाए और सिडनी क्रिकेट जो ग्राउंड है वहां पर जो बैठे लोग थे उन सबको एक धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिल गई। यू नेवर नो, क्या पता ये आखिरी परफॉर्मेंस हो। हर परफॉर्मेंस अब आखिरी परफॉर्मेंस के तौर पर ही देखेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों कभी भी इंस्टाग्राम पर आके कभी भी बॉम्ब फोड़ सकते हैं। बट ये आतिशों भरी पारी आज हमें देखने को मिली। उम्मीद करेंगे दोनों खिलाड़ी ऐसे ही आगे खेलते रहे और अभी रिटायरमेंट का सोचे भी नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा भी फिट है, रोहित शर्मा के भी बल्ले से रन आ रहे हैं, विराट कोहली भी फिट है और विराट कोहली के बल्ले से भी रन आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए रोहित शर्मा की ये गजब की आतिशी पारी आपको कैसी लगी, साथ साथ विराट कोहली की भी पारी के बारे में आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।